फ्यूचर में हमें थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ना है कि थेल्स थ्योरम होता क्या है। ठीक है, थेल्स थ्योरम एक वैज्ञानिक हैं जो थेल्स एक प्रमेय दिए थे, थेल्स थ्योरम दिए थे। उन्होंने बोला था कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल के एक साइड्स के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया जाए, तब ये लाइन जिस अन्य दो साइड को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अन्य दो साइड के रेशियो के इक्वल होंगे, मतलब कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC होंगे। ये चीज हमको प्रूव करके दिखाना होगा। ठीक है, थेल्स थ्योरम यही किए थे, वो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC को प्रूव किए थे। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो जो गिवन है डाटा उसको हम लिख देंगे। उसके बाद दिया हुआ ABC एक ट्रायंगल लेंगे एंड DE इज ए पैरेलल लाइन। DE क्या है? एक पैरेलल लाइन है जो इस ट्रायंगल के BC साइड्स के पैरेलल होगा। D और E क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है अन्य दो साइड का, ठीक है, जिसका पैरेलल नहीं है। तो बोला गया था कि यही पॉइंट जो है इन दोनों का, ये आपस में क्या होंगे? साइड्स के रेशियो के बराबर होंगे, मतलब AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC होगा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या कर लेंगे कि B को E से मिला लेंगे और C को D से मिला लेंगे। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है, उसको देखेंगे कि AD बाई DB प्रूव करना है और AE बाई EC प्रूव करना है। तो हम सोचेंगे कि AE और DB कैसे मिलेगा। तो हमको दिख रहा है यही AE है, अच्छा AD बाई DB कैसे मिलेगा? तो यही AD है और ये DB है, यानी कि अगर हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें और इस ट्रायंगल का एरिया लिखें, तो एरिया हमको पता है कि बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर हम AB को बेस ले लेंगे तो हाइट इसका ये वाला EM होगा जो कंस्ट्रक्शन में हम किए हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इस BDE ट्रायंगल में देखें तो BD मेरा बेस हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा? तो ये EM हाइट हो जाएगा, यानी कि इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट EM ही होगा और इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट यही होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमको पता है कि ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल कैसा है? एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो भी होते हैं उसके जो परपेंडिकुलर हाइट होते हैं वो ट्रायंगल के बाहर होते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये अगर ट्रायंगल ले लें तो इस ट्रायंगल ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इस ऑब्ट्यूज एंगल का जो हाइट होगा वो कहाँ होगा? यहाँ होगा। इसीलिए ये वाला हाइट जो है वो क्या है? ये साइड, यानी इस ट्रायंगल में भी हाइट EM ही होगा और इस ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में भी हाइट EM होगा। तो ये आपस में फिर कट जाएगा और कटने के बाद क्या हो जाएगा? AD बाई DB। ठीक है, वो अभी दिखेगा कैसे होगा। उसी तरह से फिर क्या करेंगे, इस साइड्स में AE को शामिल होते हुए एक ट्रायंगल लेंगे और एक बार EC को शामिल होते हुए एक ट्रायंगल लेंगे और फिर दोनों का एरिया का रेशियो ले लेंगे। तो रेशियो लेंगे तो AE मिलेगा और EC मिलेगा और इस तरह से दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो गए, प्रूफ हो जाएगा। वो देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो हम क्या किए? प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हम क्या किए? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का मतलब ADE यही ट्रायंगल था। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो BDE कौन सा ट्रायंगल है? तो BDE ये वाला ट्रायंगल है। तो हम क्या किए? दोनों का रेशियो ले लिए। तो रेशियो लिखेंगे, फार्मूला क्या लिखेंगे? 1/2 और बेस क्या हो जाएगा? तो बेस हो जाएगा आपका AD और हाइट क्या हो जाएगा? तो EM हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा? तो बेस इंटू हाइट 1/2, बेस इस बार क्या हो जाएगा? तो BD हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा? तो EM ही हाइट होगा। और इस तरह से देख रहे हैं कि EM जो है वो क्या होगा? आपस में कट जाएगा, 1/2 ही कट जाएगा। तो बचा क्या? AD बाई DB, यानी हम बोल सकते हैं ये बचा क्या है? AD बाई BD। ये हो जाएगा क्या? DB लिखे या BD लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी लिख देते हैं DB क्योंकि वहां प्रूफ में लिखा हुआ है DB, तो यहाँ भी लिख देते हैं तो DB। इसको हम मान लेते हैं 5। ठीक है, उसी तरह से क्या करेंगे? अब इस साइड्स के लिए हम ट्रायंगल का रेशियो लेंगे। तो इस साइड्स के लिए ट्रायंगल का रेशियो भी क्या होगा? ADE का एरिया लिख लेंगे तो बेस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगा, यानी एरिया निकाल क्या लिखेंगे? 1/2 और बेस क्या हो जाएगा इस बार? AE इंटू हाइट क्या हो जाएगा? तो हाइट इसका क्या हो जाएगा? DN हो जाएगा, यानी DN और नीचे में क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे 1/2 और बेस क्या हो जाएगा इस बार? EC, क्योंकि एरिया लिख रहे हैं CED का, तो CED का एरिया के लिए बेस ये हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा? तो हाइट हो जाएगा EN, क्योंकि ये भी क्या है? एक ऑब्ट्यूज एंगल। तो क्या हो जाएगा? ECE इंटू DN, तो ये DN से DN कर देगा 1/2 से
1/2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा AE/CE। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन। तो देखिए कि यहाँ पे क्या आ गया AD/DB और एक आ गया AE/EC आ गया। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आ गया। अब हमको प्रूव करना था ये वाला, लेकिन अभी भी हमको दिख रहा है कि AD/DB और AE/CE तो है, लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है। यानी कि ये वाला एरिया जो है ADE/CED और यहाँ पे AD/BDE है। तो हम पहले दोनों को इक्वल करेंगे तभी ना लेफ्ट साइड इक्वल होगा तो राइट साइड इक्वल कर पाएंगे। तो वही करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखो ये थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक थोड़ा सा थ्योरम समझना है कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन होता है और उस पैरेलल लाइन के एक ही बेस पे अगर कोई ट्रायंगल बना हुआ है दो या दो से अधिक, तो उन सारे ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ दिख रहा है कि DE बेस है और इस DE बेस पे ये DE बेस है और इस बेस पे ही ये वाला भी ट्रायंगल बना हुआ है, ये वाला ट्रायंगल भी बना हुआ है और ये वाला भी ट्रायंगल बना हुआ है। तो दोनों ट्रायंगल एक ही में बना है, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या होगा एरिया इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे वही चीज इक्वल करने जा रहे हैं, यानी कि बोल सकते हैं BD का एरिया और CED का एरिया क्या होगा बराबर होगा। मतलब BDE का एरिया और CED का एरिया क्या होगा बराबर होगा। यानी बोल सकते हैं एरिया ऑफ, यहीं से लिख देते हैं B ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ठीक है, अब इसको हम बोल देते हैं थर्ड इक्वेशन। अब क्या करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या करने जा रहे हैं, ये हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ADE और इस CED एरिया की जगह पर क्या लिख देंगे, CED की जगह पर BDE ही लिख देंगे, क्योंकि हमको पता है कि दोनों का एरिया क्या है इक्वल ही है। तो ये क्या कर देंगे इक्वल लिख देंगे। तो वही करने जा रहे हैं फ्रॉम सेकंड से। तो एरिया ऑफ BDE की जगह पर क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ CED की जगह पर क्या लिख देंगे, तो BED लिख देंगे। यानी कि फ्रॉम सेकंड से इसको लिखते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ, अब CED की जगह पर क्या लिख देंगे BDE लिख देंगे, B एरिया ऑफ BDE और बराबर क्या लिख देंगे इक्वल तो AE/CE ही रहेगा, यानी AE/CE ही रहेगा। इसको बोल देते हैं फोर्थ इक्वेशन। अब देखो, अब ये फोर्थ इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन, देखो ये फोर्थ इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन ये दोनों इक्वल दिख रहा है कि नहीं। यानी कि एरिया ऑफ AD एरिया ऑफ BD, तो जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो इसका राइट साइड भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा। यानी कि AE/CE और AD/DB दोनों क्या होगा इक्वल होगा। तो आप क्या कर देंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ क्या मिलेगा, B हैव, क्या बोल सकते हैं क्या मिलेगा, तो बोल सकते हैं कि जो हमें प्रूव करना है AD/DB इक्वल टू AE/EC मिल जाएगा। और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो मिल गया AD/DB इक्वल टू AE/EC। ठीक है, इसको एक बार और इसको बढ़ने से देख लीजिएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आगे